यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लड़कियों ने मारी बाजी। हमेशा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे। एक बात का फील किया होगा कि शक्ति दुबे और हर्षिता गोयल ने पास किया। तो सबसे पहली बात कि मैं इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और डीएसएल के पूरे परिवार की तरफ से काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने देश का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, क्योंकि आईएएस ही होता है जो देश को बदलता है और वही सब कुछ सारा काम संभालता है। जितने भी काम रेवेन्यू का काम है, जिला का काम है, तो आप ही संभालोगे। तो मुझे आप पे गर्व है। और आप चूंकि महिलाएं चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, बस उनके अंदर क्या है, एक प्रेरणा की जरूरत है, एक अंदर से चाहत की जरूरत है। तो आप सबको फिर से एक बार डीएसएल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सफल रहें और लोगों का मार्गदर्शक बने और लोग आपसे प्रेरित होकर के यूपीएससी की तैयारी में और अपने आप को बेहतर कर सकें। आपने उन लड़कियों पे एक मिसाल कायम किया है जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, और वो आपको देख करके अब अंदर से प्रेरणा मिलेगा और वो सफल होने की तरफ अग्रसर होंगे और वो भी अब जिद करेंगी आईएएस बनने का, सफल होने का। और उनको जिद करना भी चाहिए कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। और आपने देखा होगा लगातार 3 टॉपर्स 4 टॉप तक क्या है, लड़कियां ही हैं, नंबर 1 रैंक। ये लगातार लड़कियों का जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ रहा है और वो आगे चल करके देश का नाम भी रोशन कर रही है। नंबर 2, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो यूपीएससी का सिलेक्शन है ना, वो हिंदी माध्यम से न के बराबर हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन हो रहा है। तो उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी में प्रथम रैंक या सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आप बॉयज हो या गर्ल हो, आपको सबसे पहला काम मीडियम चेंज करना होगा। क्योंकि आप इतने बड़े जिला संभालोगे और एक छोटा सा सब्जेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे तो आपका कैरियर अधर में लटका रहेगा। आपका टीचर कहेगा कि हिंदी में क्यों परेशान हो जाएगा, करवा दूंगा, लेकिन आप झांसे में ना हो टीचर के कि वो कहेगा कंपलसरी पढ़ना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो यूपीएससी कंपलसरी में फेल कर जाते हैं, उनका मीडियम होता है इंग्लिश के बावजूद वो कंपलसरी फेल हो रहे हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी अगर फेल हो रहे हैं तो आप अपनी कंपलसरी पेपर को जो 300 मार्क्स का होता है उसको स्ट्रॉन्ग करें। 50 नंबर का एसे, 75 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, 75 नंबर का प्रेसिस और 100 नंबर का एसेज होता है। अगर आपका ग्रामर या पोर्शनल स्ट्रांग होगा तो कैसा भी ऐसे लिखोगे आप आराम से सफल हो पाओगे और पास हो पाओगे। इसके लिए मैं उन बच्चों को प्रेरणा देता हूं, प्रयास करता हूं कि बच्चों का मीडियम मैं चेंज करवा सकूं। मैं धर्मेंद्र सर इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं ताकि उनका मीडियम चेंज हो सके। और मैं कोशिश करता हूं कि तमाम उन बच्चों को जो 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं कि यूपीएससी आपके लिए चुटकी होगा और यूपीएससी में आराम से आप पास कर पाएंगे। तो जितने भी टॉपर्स आप देखते हो ना, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 100, रैंक 2, तो ये सारे बच्चे जो होते हैं ना वो मीडियम उनका इंग्लिश ही होता है, बैकग्राउंड उनका इंग्लिश ही होता है। अब आप कहोगे कि मेरा मीडियम सर हिंदी है, बैकग्राउंड मेरा हिंदी है, हम कैसे बनेंगे आईएएस? तो आपको एक कड़वा सच्चाई का घूंट पीना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी में वाकई सफल होना चाहते हैं तो एक काम, सब काम छोड़ दो। यूपीएससी की तैयारी करते हो तो मन में ये बिठा लो कि हमको सबसे पहले इंग्लिश आना चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना। यूपीएससी का सबसे बड़ा दुश्मन है स्पेलिंग मिस्टेक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है बहुत ज़्यादा। तो स्पेलिंग सुधारना है क्योंकि वो आपके लिए क्या है भाई, तो आपके लिए वो नाशक चीज़ है, आपके लिए एक वरदान नहीं है, एक अभिशाप है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, लिखते हो अंग्रेजी और 50 मिस्टेक करते हो। तो वो काम से बचना है। इंग्लिश उस तरह से पढ़ो कि मीडियम चेंज, आप इंग्लिश में भले हो लेकिन आप इंग्लिश पे ध्यान दो प्रॉपर। मेरा क्लास ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, घर बैठे पढ़ो, लेकिन एक बार इंग्लिश गो थ्रू कर जाओ। क्योंकि तमाम उन बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, मैं सबसे बात कर रहा हूं तो सब लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है और हमने कंपलसरी का तैयारी किया है। दूसरी बात, अगर कंपलसरी के साथ साथ आपका इंग्लिश और चेंज करना है, मीडियम चेंज करना है, पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ना, तो आज से हिंदी के सारी किताब को बंडल में बांध दो, सारे कोचिंग को छोड़ दो और एक कोचिंग में लग जाओ, धर्मेंद्र सर का डीएसएल इंग्लिश। यहाँ पे तमाम बच्चों का हमने मीडियम चेंज करा के उनको आईएएस बनाया है, आईपीएस में हुए हैं, सिलेक्शन किए हैं यूपीएससी में। तो आपका मीडियम हिंदी अगर है तो आपके लिए ये अभिशाप है। अगर आप जुड़े हुए हैं, हिंदी दोस्तों से लगे हुए हैं, तो सच्चाई पे मैं माफ़ी चाहूँगा, एक कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर टीचर से कहोगे कि हमको मीडियम चेंज करना है तो आपको डिमोरलाइज करेगा। वो बोलेगा अरे इंग्लिश के में क्या पढ़ना है, कंपलसरी पास करना है, पढ़ोगे तो पास कर ही जाओगे, होगा तो तुम्हारा हो ही जाएगा। वो क्या इंग्लिश में कहाँ से पूछेगा, इसी किताब से पूछेगा। वो आप फंस गए। 2-4 दोस्त हैं, उनसे पूछोगे वो आपको कर देगा फ्रस्ट्रेट। क्या कहेगा भाई, ये ऐसे पढ़ने से क्या होता है? अरे हिंदी में है, किताब से पूछेगा, मैं पढ़ा दूंगा। दोस्त कहेगा कि अरे यार तुम क्या फंसे हो चक्कर में,
धर्मेंद्र सर के वो इंग्लिश तुम बचपन से हिंदी पढ़े हो, मीडियम चेंज कैसे हो जाएगा? तो आपको जो ये दोस्त मिलेगा, घर में मिलेगा, बाहर मिलेगा, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा और फिर आप हिंदी में उलझे रह जाएंगे। दूसरी बात, आप अपने पेरेंट्स का पैसा दे चुके हो कोचिंग में, लाखों फीस होती है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो फीस आप दे चुके हो, आपको लगेगा कि 3 लाख गया। भाई साहब 3 लाख तो गया ही, और पूरा 30 साल का उम्र भी गया। इसलिए इमीडिएट के इमीडिएट आपको पहला काम करना है, मीडियम को छोड़ करके आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपकी उम्र बची हुई है, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 22 साल के हो, इंग्लिश 1 साल 2 साल इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके ब्लड से इंग्लिश निकले, आपकी जुबान से इंग्लिश निकले, जहां देखो इंग्लिश समझ में आए और आपका मीडियम आसानी से चेंज हो सकता है। और डीएसएल आपके सपनों को साकार करने के लिए अग्रसर है, और आप जो भी IAS IPS बनना चाहते हो, आपके लिए दरवाजा खुला है डीएसएल का। एक बार आइए, एक बार क्रांतिकारी ऐप डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, खुद से मेरा वीडियो देखो कि मैं कैसे बेसिक से पढ़ाता हूँ। ये भी आपने कलम भी नहीं छुआना, पेन भी नहीं पकड़ा, किताब नहीं छुआ, आप डीएसएल के बुक्स को पढ़ो, आपको कैसे पढ़ाता हूँ देखो उसको, और आपको लगेगा कि सिर्फ डीएसएल ऐसा संस्थान है, धर्मेंद्र सर हैं जो मीडियम आपका चेंज करवा सकते हैं। तो एक बार मुझसे मिलना है, जो बच्चे परेशानी है इस नंबर पर कॉल करना है। ऑफिस मुखर्जी नगर में है, एड्रेस भी दे रहा हूँ आपको, इस एड्रेस पर आना है, या नहीं आ सकते तो घर बैठे अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त, अगर IAS बनना चाहते हो ना, तो एक बार मीडियम चेंज कर लो, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से बहुत परेशान हूँ। बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिनका हो रहा है हम प्रेरणा ले तो रहे हैं, लेकिन उनका हो रहा है जिनका मीडियम प्योर इंग्लिश था, और या तो फिर मीडियम चेंज किया था। तो आप भी मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को उनको तक शेयर करो जिनको ज़रूरत है, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।